हनुमान प्रसाद पोद्दार एक ऐसे व्यक्ति से मिले જેને આપણે एजेंट કહી દઈએ ને। एजेंट जैसे एक कंपनी का एजेंट दूसरी कंपनी के दूसरे व्यक्ति से जाके बात करता है और उसका मेंबर बनाता है। एजेंट होते हैं ना ये बीच में आड़ो शू कहवाय हिंदी में आढ़ोतिया बोलते हैं उसको, मतलब राम नाम का दलाल ऐसा कह दो तो चले। एक महात्मा थे, वो है ना एक नोट पेन लेके घूमते थे और हिंदू हो मुसलमान हो पारसी हो सिख हो ईसाई हो बधाने के केला लखू। तो फिर सामने वाला पूछे कि पैसा, पैसा नहीं, राम नाम कितना लिखूं? 13, 1000, 1,00,000, 50,000। और फिर वो सामने वाला शर्म के मारे बोलता कि भाई 1,000 लिखो तो साइन कर। हमें साइन करवाते और अगर तूने इतना नहीं लिया ना तो ब्याज के साथ बहुत चुकाना पड़ेगा तेरे को, मर जाएगा मर जाएगा, भगवान का नाम ले ले मर जाएगा। ये उनकी आदत थी। आप लोग तकिया कलाम होता है, मर जाएगा नाम ले ले मर जाएगा। हिंदू के पास जाए तो किला लखू आदत थी उसकी, कितना लिखूं? फिर मुसलमान के पास कितना लिखूं? बोले हम तो आपके भगवान का नाम नहीं लेते, हम तो अल्लाह लेते। पण जे ले हुए लेन पण हूँ क्या ना पाड़ू छू, जो लेना है लेना, मैं कहाँ मना करता हूँ। अल्लाह बोलना, गॉड बोलना, जीसस बोलना, राम बोलना, श्याम बोलना, घनश्याम बोलना, जो बोलना बोल, पर इधर लिख दे कि मैं राम बोलूंगा वो 1,000 एक बार बोलूंगा सामे साइन जोई मने। आम छातीए चढ़ी उभा रहता। एक ही काम करते थे, जो मिले ना ये नोट पेन खोल के कितने लिखूं सामे साइन करो। तो वो आदमी को बंध जाता था कि मुझे इतना जप करना ही है। एक बार श्री जमनालाल बजाज, हनुमान प्रसाद पोद्दार और वो राम नाम के दलाल महात्मा, उन्होंने अपना नाम आड़ोतियाज रख दिया। नाम आज तक उनका नहीं मालूम क्या है। वो तीनों एक बार महात्मा गांधी के पास गए। तो महात्मा अपना नोट पेन लेके गए और गांधी जी के आगे नोट खोल दी और बोला इसमें लिखो। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ये कौन है? तो जमनालाल ने बोला कि ये है ना राम नाम के आड़ोतिया है और ये नोट पेन लेके घूमते हैं और सबसे लिखवाते रहते हैं कि कितना लिखोगे, कितना बोलोगे, सामने साइन करो। तो गांधी जी ने मुस्कुराए, बोले अच्छा ऐसा है, मंगल कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, मंगल कर रहे हो, मंगल कर रहे हो। गांधी जी ने बोला। એટલે महात्मा सरकावी दीदी नोट पेन और बोले आप लिखो महाराज, कितना लिखोगे और सामने साइन चाहिए। એટલે उन्होंने लिखा कि मैं करूँगा। तो बोले आपके हस्ताक्षर चाहिए। तो गांधी जी ने नोट बंद कर दी। बोले हस्ताक्षर मैं नहीं करूँगा। बोले क्यों? हस्ताक्षर करोगे तो बंधोगे ना मेरे से, हस्ताक्षर नहीं करोगे तो आप तो मुकर जाओगे। ये बोलने की ताकत उस जमाने में गांधी जी को बोलने की ताकत किसी की नहीं थी कि इतना बड़ा आदमी, इतना महात्मा गांधी नाम दिया है, उसको ये बोले कि आप हस्ताक्षर नहीं करोगे तो बंधोगे कैसे? हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा। वो महात्मा ही बोल सकता है जिसको अपनी नहीं पर दूसरों के हित की चिंता हो, उसमें बल आता है, उसमें सामर्थ्य होता है। बोले आप बंधोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप कितना किया कितना नहीं किया? तो गांधी जी ने बोला देखो, मैं अफ्रीका गया था तब तक मैं राम नाम की संख्या की गिनती करता था, मैं जप करता था, माला करता था, तो मैं संख्या की गिनती लगाता था। पर जब मैं वहाँ से आया तो मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि परमात्मा के नाम की गिनती नहीं करनी चाहिए। उसने जब हमें गिनती करके सांसें नहीं दी, गिनती करके हवाएं नहीं देता है, गिनती करके प्रकृति नहीं देता है, गिनती करके हमारा हित नहीं देखता है, तब हमें गिनती करके उसका नाम क्यों लेना चाहिए? बिना गिनती के लेना चाहिए। तब से मैं जप करता हूँ और बिना जप के मेरा एक श्वास भी नहीं जाता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार की आंखें चमक गई और हनुमान प्रसाद लिखते हैं कि मुझे उस समय ऐसा लगा कि इनके जैसा प्रखंड कर्मठ व्यक्ति दूसरा कोई आज के संसार में नहीं है। इतना काम करते थे गांधी जी, तब तो हमारा देश आज़ाद कर पाए। कहीं कुछ प्लानिंग, कहीं किसी आज़ादी की किसी मीटिंग में, कहीं किसी
धरने में, कभी कहीं ऐसा प्रखंड कर्मठ व्यक्ति भी ये कहता है कि मैं भगवान के नाम के बिना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम जो लोग सांसें ले रहे हो हम लोग व्यर्थ ही ले रहे हैं। भगवान बिना नाम के बिना जो जाती है वो। हनुमान प्रसाद जी बोले कि उस समय में एक बार कल्याण का अंक लेके गया था तो महात्मा गांधी ने मुझे पूछा कि क्या है आपके हाथ में। तो मैंने कहा कि ये गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण की मैगजीन छपती है। कल्याण तो आज भी छपती है, तब भी छपती थी। उन्होंने खोल के देखा तो पीछे लिखा था जप संख्या। आज भी उनका वो कॉलम आता है कल्याण पत्रिका में, आज भी जप संख्या का कॉलम आता है। तो उस समय भी जप संख्या का कॉलम आता था। तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या है। तो हनुमान प्रसाद जी ने बताया कि हम ये लोग देश भर में हम ये नम्र निवेदन करते हैं कि सब लोग जप लिख के और नोट भर के हमको दे के जावे। तो बोले फिर अंदाजन कितने हो गए हैं जप। तो उन्होंने कहा 10 करोड़। तो गांधी जी ने बोला मंगल करते हो, अच्छा करते हो, मंगल करते हो। तो बोले मेरे पास तुलसी की माला थी तो मैंने उनको भेंट में दी गांधी जी को। तो गांधी जी ने कहा कि क्यों मेरे गुरु बनने आए हो क्या। चुटकी ली, गांधी जी का विनोदी स्वभाव था, मेरा गुरु बनने आए हो क्या। बोले नहीं मैं गुरु बनने नहीं आया हूँ, पर ये माला नई थी, सोचा कि आपको दे दूं ताकि आप उस पर अच्छे से जप कर पाओ। तो हनुमान प्रसाद जी बताते हैं कि गांधी जी मुझे अपने कमरे में ले गए और अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी माला निकाल के बताई और कहा कि मैं रात को सब सो जाते ना तब चुपके से माला करता हूँ और कब तक जप करता रहता हूँ मुझे ही नहीं पता चलता मुझे कब नींद आ जाती है। इतना कर्मठ व्यक्ति भी बिना जप के अपनी रात्रि नहीं गुजारता है। तब हमें अपने आप का थर्मोमीटर अपने पास होना चाहिए कि हम कार्य करते हुए क्या जप कर सकते, क्या कर्म करते करते, भोजन करते करते हमारा जप होता है। जप करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, जप करने से विषाद जाता है, क्रूरता जाती है, व्यर्थ चिंतन जाता है और मन की वासनाओं का क्षय होता है। ये 4 प्रकार के पाप ऐसे हैं जिसका तमें सरवाड़ो लगाड़ो ने, जिसका अगर बैलेंस शीट बनाओ ना आपको 0 ही मिलेगा, काई ज नहीं मिले। इन कर्मों का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। किसी के प्रति क्रूरता के विचार आपको क्या फायदा कर रहे, कुछ करते फलाना आदमी न खोज जाए, फलाने आदमी का तो आपको क्या फायदा हो रहा है, कुछ नहीं। शायद आप भी ज्यादा उससे मुसीबत में पड़ो। मैं तो ऐसा ही हूं भाई, मेरे तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, ये करने में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, निराशा ही तो। व्यर्थ चिंतन से आपका समय कौन सा सफल हो रहा है। तो इन 4 प्रकार के पापों से उन्नत होने के लिए, 4 प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए केवल एक ही अच्छे में अच्छा उपाय है और वो है चलते फिरते उठते बैठते जब याद आए तब भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए।